बड़े बंगले वाले ससुराल में बिना नौकर की रसोई। एक बहुत बड़ा मित्तल बंगला जिसमें नौकर चाकर हैं, महंगे झूमर, डाइनिंग टेबल पर 10 सीटें लगी हुई हैं, लेकिन रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह से बहुओं के कंधों पर होती है। लेकिन रसोई में सिर्फ बहू के हाथ चलते हैं। 3 मंजिला बंगला जिसके हर कोने में ऐशो आराम दिखता है। लॉन में फव्वारे थे, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स टंगी थी। घर में नौकरों की कमी नहीं है। सफाई के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, गाड़ी साफ करने वाला अलग। बस एक जगह जहां कोई नौकर नहीं था वो थी रसोई। गैस पर 3 बर्तन चढ़े थे और पसीने से भीगी पूजा रोटी बेल रही होती है। पता नहीं इस घर के लोगों को कितनी भूख लगती है। सुबह सुबह में दूसरी बार खाना बना रही हूँ। अभी सुबह का नाश्ता ही खत्म हुआ था और फिर से दोपहर का खाना मांग लिया। ऐसे तो मैं रसोई में ही पूरा दिन लगी रहूंगी। फिर खाना बनाने के बाद वो गैस बंद करती है और माथे से पसीना पोंछती है। तभी एक जोर से आवाज आती है, भाभी जल्दी खाना लाओ ना, बहुत भूख लगी है। सुबह तो बस थोड़ा सा पोहा खाया था। हाँ हाँ ला रही हूँ, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, पर थोड़ा जल्दी करना, बहुत जोर से भूख लगी है। पोहा तो कब का पच गया। पता नहीं रसोई में नौकरों से इन लोगों को क्या दिक्कत है। पूरे घर में नौकर लगे हैं सिवाय रसोई को छोड़कर। हद कर रखी है। नौकर रसोई में होता तो कितनी मदद मिल जाती। वो पराठे प्लेट में रखती है, दाल ढकती है और थाली लगाने लगती है। तभी पीछे से सास की आवाज आती है, अरे बेटा पूजा, खाना हो गया या बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? इतनी देर तो खाना बनाने में लगती भी नहीं है। मम्मी जी सारा काम अकेले कर रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। हाँ हाँ चल ठीक है, जल्दी लाभ। सब लोग टेबल पर बैठे और सबको बहुत भूख लगी है। सास चली जाती है। पूजा थाली लेकर गहरी सांस लेती है और बड़बड़ाती है, थोड़ा सा चैन भी नहीं है इस घर में, बस खाना खाना करते रहते हैं। डाइनिंग हॉल में महंगी कुर्सियां, बीच में लंबा टेबल और उस पर पूरा परिवार बैठा होता है। पूजा धीरे से सबको खाना परोसती है। इतने साल हो गए बहू, लेकिन तुझे खाने का जायका अभी तक समझ नहीं आया ना। नमक का अंदाज, ना मिर्च का हिसाब। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा है। ये दाल तो ऐसी लग रही जैसे उबाल कर सीधे ले आई हो भाभी, बिल्कुल बेस्वाद खाना है। सब हल्का सा हंसते हैं। पूजा चुपचाप प्लेट में दाल डालती है, लेकिन उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखती है। मैं यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और बदले में सुनती हूँ सिर्फ ताने। लगता है इस बड़े बंगले में किसी को मेरी थकान नजर ही नहीं आती। बस सब जन्म जन्म के भूखे की तरह हर 2 घंटे में खाना मांगते हैं, फिर खाकर उसी में कमी निकालते हैं। अगले दिन सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। ससुर अखबार मोड़ कर रख देता है, सास सामने बैठी है और बाकी सब भी। सुनो, मेरा एक पुराना दोस्त है शर्मा जी, वो आज सुबह फोन पर थे। उन्होंने अपने एक जान पहचान वाले की लड़की का जिक्र किया। बहुत ही संस्कारी, सीधी सादी लड़की है। मैंने उन्हें आज घर पर बुलाया है और अगर लड़की अच्छी लगी तो मैं सोच रहा हूँ हमारे छोटे बेटे अभिषेक का रिश्ता वहीं करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है जी। वैसे भी शर्मा जी हमेशा अच्छे रिश्ते ही बताते हैं। हमारे लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे। मुझे पूरा भरोसा है कोई सिंपल और सुलझी हुई लड़की ही ढूंढी होगी उन्होंने। सास के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान होती है। जेठानी मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। अब आएगा मजा जब ये रसोई की जिम्मेदारी मुझसे हटकर छोटी बहू पर जाएगी। देखते हैं कितनी देर में उसके भी पसीने निकलते हैं। मम्मी, लेकिन आप पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, कहीं भाभी जैसी ना निकल जाए। नई भाभी को अच्छा खासा खाना बनाना आना चाहिए, वरना फिर वही बेस्वाद दाल और रोटी खानी पड़ेगी। सब हंस पड़ते हैं। पूजा की आंखें नीचे झुक जाती हैं। टेंशन मत लो प्रिया, अब तो जल्दी ही तुम्हारी नई भाभी आ जाएंगी। फिर तुम रोज रोज मेरा नहीं, अपनी छोटी भाभी के हाथ का बना खाना खाना। कमरे में सब चुप हो जाते हैं। नंद हंसी रोक लेती है। सास बात बदलने के लिए आवाज ऊंची करती है, अरे रहने दो, अभी से क्यों झगड़ रहे हो सब, पहले लड़की को तो आने दो। देखो अगर सब कुछ ठीक रहा तो घर में फिर से शादी की रौनक लग जाएगी। और कुछ दिन पूरा परिवार लड़के के घर जाता है। बिचौलिया भी साथ बैठे होते हैं। टेबल पर मिठाइयां रखी होती हैं और सामने शिवानी बैठी होती है। गुलाबी साड़ी में सिर झुकाए हुए होती है। बेटा बहुत संस्कारी लग रही हो। तुम क्या करती हो? घर के काम तो करने आते हैं ना? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और घर के काम भी अच्छे से जानती हूँ। सास और ससुर एक दूसरे की ओर संतोष से देखते हैं। अभिषेक भी हल्का सा मुस्कुराता है। अगले दिन बड़े बंगले के गार्डन में सास, ससुर, बिचौलिया, शर्मा जी और बाकी परिवार बैठा होता है। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। तो फिर मित्तल साहब, मैं कह दूं कि रिश्ता पक्का समझा जाए। लड़की ने भी अपनी फैमिली देखकर हाँ कह दी है। बहुत सुसंस्कारी, सादा और घरेलू है, आपकी बहू के लायक। हाँ शर्मा जी, हमें भी लड़की बहुत पसंद आई। चेहरे पर सादगी है और बातों में संस्कार। बस अब आप मुहूर्त निकलवाइए।
शर्मा जी, आप हमारे लिए जो भी रिश्ता लाते हैं वो एकदम सोने पर सुहागा साबित होता है। भगवान करे ये रिश्ता भी हमेशा बरकरार रहे। सब मुस्कुरा देते हैं। तभी पूजा मन ही मन खुश होती है और अपनी नंद से फुसफुसाती है। अब देखना कैसे इस घर की रसोई में नई बहू की परीक्षा शुरू होगी। नंद हंसती है और सिर हिलाती है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद बड़ी हवेली जगमगा रही होती है। गेट पर लाइटें और फूलों की सजावट होती है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। मित्तल के मुख्य दरवाजे पर फूलों की माला, आरती की थाली और सास खड़ी होती है। नई बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ बेटा, घर में कदम रखो लक्ष्मी के रूप में, और इस घर को और हम सबको वही प्यार सम्मान देना जो अपने मायके में अपने माता पिता को देती थी। शिवानी हल्की मुस्कान से घर में पहला कदम रखती है। आरती होती है। सबके चेहरे पर खुशी दिखती है। शिवानी, अब से ये घर तुम्हारा है, और खासकर घर की अहम जगह यानी रसोई भी तुम्हारी है। सब हंसते हैं। अगले दिन शिवानी साड़ी में एप्रन बांधकर काम में लगी होती है। गैस पर पोहा पक रहा होता है और एक और सैंडविच टोस्टर में ब्रेड रखे होते हैं। चलो, पहला दिन है, सबके लिए कुछ अच्छा बना दूं। पोहा भी तैयार है और सैंडविच भी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं और एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। वाह बेटा, आज का नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल सही स्वाद। भाभी, पोहा तो एकदम परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी होटल का बना हो। बहुत बढ़िया बेटा, अब तो तेरे हाथ के खाने से घर में स्वाद बढ़ जाएगा। बस मम्मी जी, सबको पसंद आया, यही काफी है, थैंक यू। खाना तो पूजा भी अच्छा बनाती है। पूजा अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराती है। सब लोग चुपचाप नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद शिवानी अब रसोई साफ कर रही होती है। तभी सास की आवाज आती है। शिवानी बेटा, सुबह का नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, अब खाना बनाना शुरू कर दो, सबको दोपहर में जल्दी भूख लगती है। हाँ भाभी, मुझे तो अभी से भूख लगी है, जल्दी कुछ बना दो ना। हाँ पूजा, जल्दी करो, मुझे भी लंच दो और फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ भाई, खाना खाकर हम दोनों एक साथ ही चलेंगे। शिवानी चौंक कर घड़ी देखती है। अभी 11:30 ही बजे होते हैं। अभी तो नाश्ता खत्म हुआ और अब फिर से खाना। अरे यार, यहाँ तो सबकी डाइट ही कुछ ज्यादा है। वो थकते हुए सब्जियां काटने लगती है और डाइनिंग टेबल पर सब फिर बैठ जाते हैं। खाना खत्म हो चुका होता है। भाभी, अब शाम की चाय के साथ कुछ स्पेशल बना देना, समोसे या पकौड़े चलेंगे। वैसे भी सिर्फ चाय पीने में मजा नहीं आता, उसके साथ कुछ खाने को मिल जाए तो स्वाद दुगना हो जाता है। शिवानी थके चेहरे से हंसी छिपाती है, लेकिन आंखों में थकावट दिखती है। दिन में 6 टाइम का खाना बना रही हूँ, अगर ऐसे रोज चला तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। हर 2 घंटे में इन लोगों को खाना चाहिए। रात का समय होता है। अभिषेक और शिवानी दोनों कमरे में बैठे होते हैं। शिवानी बिस्तर पर थकी पड़ी होती है। अभिषेक लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है। राघव, क्या ये सब लोग हमेशा इसी पैटर्न में खाते हैं, सुबह दोपहर फिर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ? मैं तो पूरा दिन रसोई में ही खड़ी रहती हूँ। हाँ, सबको थोड़ा ज्यादा भूख लगती है और रसोई में कोई नौकर नहीं है। मम्मी को पसंद नहीं है कि वहाँ कोई बाहरी काम करे। नौकरों के हाथ में वो स्वाद भी कहाँ होता है जो घर की औरतों के हाथ में होता है। क्या? लेकिन आजकल तो ऐसा कोई नियम नहीं है। नौकर रखना या शेफ हायर करना बहुत सामान्य बात है। इतना बड़ा बंगला है और इतनी अमीरी के बाद भी घर की औरतें पूरा दिन रसोई में रहें, ये तो गलत है। जानता हूँ, पर मम्मी की सोच ऐसी है। उन्हें लगता है कि रसोई में बहू के अलावा किसी और का हाथ नहीं होना चाहिए। अब तक पूजा भाभी सब संभालती आई थी और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शिवानी चुप हो जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है। भगवान, ये कैसा घर है? इतना बड़ा बंगला होकर भी सोच इतनी पिछड़ी हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस घर की औरतें तो सिर्फ रसोई की मशीन बन जाएंगी। अगले दिन सुबह का समय होता है। बाहर लॉन में माली पौधों को पानी दे रहा होता है और अंदर शांताबाई झाड़ू लेकर कोनों में सफाई कर रही होती है। लेकिन रसोई में माहौल कुछ अलग होता है। शिवानी गैस पर साग रखे खड़ी होती है, लेकिन पत्ते इतने बड़े थे कि काटना ही मुश्किल हो रहा होता है। अरे ये साग कैसे काटते हैं? ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने तो आज तक साग बनाया ही नहीं। शांता दीदी, जरा इधर आओ ना, मेरी मदद कर दो। शांताबाई झाड़ू हाथ में लिए बाहर से झांकती है। नहीं बीबी जी, मैं रसोई में नहीं आ सकती, मालकिन ने सख्त मना किया। हम सिर्फ बाहर का काम करते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, बस 2 मिनट के लिए आ जाओ। ये साग ही तो काटना है। या फिर अगर मैंने ये बात मम्मी जी को बता दी कि आप मना कर रही हैं, तब तो और डांट पड़ेगी ना। अरे बीबी जी प्लीज ऐसा मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी, मालकिन तो बहुत गुस्सा करेंगी। डरो मत, मैं हूं ना, जल्दी आ जाओ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। शांताबाई चारों तरफ देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर धीरे से रसोई में कदम रखती है। चलो जल्दी कर लेते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो आपको तो सिर्फ डांट पड़ेगी, पर मेरी नौकरी चली जाएगी। दोनों मिलकर सब्जी काटने लगती हैं। शिवानी थोड़ा राहत की सांस लेती है। तभी दरवाजे के पास सास वहीं खड़ी होती है। शांताबाई,
ये क्या हो रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है कि घर के किसी भी नौकर को रसोई में आने की अनुमति नहीं है? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रसोई घर में जाने की? मालकिन मैं तो मना कर रही थी, बीबी जी ने कहा डर मत, मैं हूँ ना तो मैं आ गई। मैं तो सिर्फ इनकी मदद कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। सास बड़ी आंखों से शिवानी की ओर देखती है। बेटा तुम नई हो इसीलिए प्यार से समझा रही हूँ। घर के किसी नौकर को रसोई में घुसने की इजाजत नहीं है, ये हमारे खानदान का नियम है। मम्मी जी मैं समझती हूँ, पर इतने लोगों का खाना अकेले बनाना बहुत मुश्किल है, थोड़ी मदद तो जरूरी होती है ना। बस यही तो आजकल की लड़कियों को दिक्कत है। 2 लोगों का खाना भी ठीक से नहीं बनता, लेकिन फोन, मेकअप और नखरे में कोई कमी नहीं होती। हमने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी नौकर से रसोई का काम नहीं करवाया और अब भी नहीं करवाएंगे। सास मुंह बनाकर बाहर चली जाती है। शिवानी एक पल के लिए खामोश खड़ी रहती है। इतना बड़ा बंगला, इतनी दौलत, लेकिन सोच अभी भी पुराने जमाने की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन मैं खुद थक जाऊंगी इस रसोई में। अगले दिन सुबह का समय होता है। रसोई में गैस की आंच जल रही होती है। शिवानी माथे पर पसीने की बूंदें, थाली में कटी सब्जियां और हाथों में बेलन होता है। तभी पूजा रसोई में आती है, हाथ में स्टील का गिलास लिए पानी पीने के लिए वो आती है। क्या हाल है छोटी बहू? सुबह से फिर से ड्यूटी पर लग गई? यहाँ तो आंखें खोलते ही रसोई में आ जाओ और पूरे दिन बस रसोई में खाना बनता ही रहता है, एक पल की फुर्सत नहीं मिलती। आपने सही कहा दीदी, यहाँ तो हर 2 घंटे में किसी को भूख लग जाती है। दीदी एक बात पूछूं क्या, आपके साथ भी ऐसे ही होता था? आपको भी इतनी बार खाना बनाना पड़ता था? हाँ जी, तुम जिस स्टेज से गुजर रही हो उससे मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे तो अब तक याद है दिन में 6 बार तक खाना बनाना पड़ता था। बस बनाओ, परोसो और फिर सुनो नमक कम है, मिर्च ज्यादा है। तो आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई दीदी? जब घर के हर काम के लिए नौकर है, सफाई के लिए, कपड़ों के लिए, गार्डन के लिए, तो रसोई के लिए कोई नौकर क्यों नहीं है? चलो खाना मत बनवाओ, लेकिन हेल्प तो कोई कर ही सकता है ना। अरे मैंने बहुत कोशिश की थी बोलने की। जब भी मम्मी जी से ये बात करने लगती थी तो वो कह देती थी, ये हमारे खानदान की परंपरा है, रसोई में नौकर नहीं बहुएं अच्छी लगती हैं। नौकर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, साफ हैं या गंदे हैं, किसे पता। तो घर का सारा काम भी तो वही लोग करते हैं, फर्श साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े तक प्रेस करना, वो सब तो ठीक है। बस रसोई ही पवित्र जगह है। आज के जमाने में सब लोग साफ होते हैं, हेल्पर भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आते हैं। बात सही है तुम्हारी, पर मैंने कोशिश की थी बहुत बार, मम्मी जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने हार मान ली और खुद को इस माहौल में ढाल लिया। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रही हूँ, पर कुछ कर नहीं सकती। पर दीदी ये तो गलत है ना, इतना इतना खाना बनाना पड़ता है, मैं पूरे दिन में थक जाती हूँ। आजकल तो कमर में भी दर्द रहने लगा है और पैरों में कितना दर्द रहता है, उसकी तो आप पूछो ही मत। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी यही हाल हुआ था। बस फर्क इतना है कि अब जब तुम आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है। पर मुझे तो कोई राहत नहीं मिलेगी दीदी, क्योंकि घर में छोटा तो कोई है ही नहीं, सारा बोझ मेरे सिर पर रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरी हालत दिन पर दिन बेकार होती जाएगी। ज्यादा परेशान मत हो, अगर कमर में दर्द हो रहा है तो मैं आज खाना बना दूंगी, तुम आराम कर लो। हम दोनों को ही एक दूसरे की तकलीफ समझनी होगी, बाकी तो कोई समझेगा ही नहीं। नहीं दीदी, बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है, बात है सिस्टम की, इस घर के माहौल की। अगर अब भी कोई बदलाव नहीं आया तो हम दोनों ऐसे ही पिसते रह जाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इस मामले के बारे में बहुत सीरियस होती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। शिवानी थकी थकी सी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। सुबह से 4 बार खाना बना चुकी होती है, अब 5वीं बार सब्जी काटने का मन नहीं होता है। हर 2 घंटे में किसी ना किसी को भूख लग जाती है। अब तो गैस भी मुझे देखते ही घबराने लगी होगी। आज नहीं, आज मैं खुद को थोड़ा आराम दूंगी। अब वो मोबाइल उठाती है और चुपचाप फूड डिलीवरी ऐप खोलती है। 2 दाल मखनी, 3 नान, 1 मिक्स वेज, 2 पनीर टिक्का, ये सब ऑर्डर कर देती है। हाँ ये ठीक रहेगा, अब सबको खाना भी मिल जाएगा और साथ ही मुझे आराम भी मिल जाएगा। ऑर्डर प्लेस करती है और रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर डोरबेल बजती है। शिवानी तुरंत बाहर जाकर पैकेट ले लेती है और किसी को कुछ बोले बिना सीधे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती है। खाने की महक पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, आज तो कुछ नया बना है, ये खुशबू तो कुछ अलग लग रही है। भाभी आपने क्या बनाया है आज? बस दीदी, सोचा आज कुछ अलग ट्राई कर लूं, सबको थोड़ा चेंज लगेगा पर मजा आ जाएगा। सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं, सब खाना खाने लगते हैं। आज तो स्वाद बहुत अलग है, ये मसाला, ये खुशबू। शिवानी बेटा, ये सब्जी तुमने बनाई है ना? जी मम्मी जी, हाँ बस नए तरीके से बनाई है। अरे मम्मी, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। भाभी आप तो शेफ निकली, वाह। सास अब गौर से थाली देखती है। नान का पैटर्न, खाने की खुशबू, सब कुछ पहचान लेती है। शिवानी,
सच सच बताओ, ये खाना तुमने बनाया है या बाहर से मंगवाया है? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मम्मी जी, वो आज मैं थोड़ा थक गई थी तो सोचा एक दिन बाहर से मंगा लूं। वैसे आप सबको खाना तो अच्छा लगा और बाहर से मंगाने पर मुझे भी थोड़ा आराम मिल गया। सास की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में कुर्सी पीछे सरकाती है। क्या कहा? बाहर का खाना? तुम्हें पता नहीं है कि इस घर में कभी किसी ने बाहर का खाना नहीं खाया। रसोई हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है और तुमने उसमें बाहर के खाने की गंध भर दी। मम्मी जी, वो शायद थक गई होगी, सुबह से लगातार। चुप रहो। थकान का मतलब ये नहीं कि खानदान के नियम तोड़ दिए जाएं। रसोई बहू की जिम्मेदारी है और जो उसे नहीं निभा सकती वो इस घर की परंपरा भी नहीं निभा सकती। शिवानी की आंखें भर आती हैं और वो खुद को संभालती है। मम्मी जी, मैं आपके घर की इज्जत करती हूँ पर इंसान मशीन नहीं होता। दिन में 5-5 बार खाना बनाना आसान नहीं है। अगर थोड़ी मदद या एक दिन का आराम चाहूँ तो क्या वो भी गलत है? हाँ गलत है, क्योंकि इस घर में बहुएं नौकर नहीं रखती, खुद घर संभालती हैं। तुम भी सीख लो वरना ये घर तुम्हारे लिए आसान नहीं रहेगा। सास गुस्से में टेबल से उठकर चली जाती है। बाकी सब लोग चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते हैं। तुमने जो किया वो गलत नहीं था, बस वक्त से पहले कर दिया। अब सासू माँ को तुम्हारी बात समझने में वक्त लगेगा पर एक दिन वो समझ जाएंगी। शिवानी की आंखों में आंसू होते हैं। अगले दिन भाई दूज का दिन होता है। मित्तल हवेली हर साल की तरह रौनक से घिरी होती है। बाहर फूलों की झालरें और अंदर रसोई में वही पुराना हिसाब होता है। शिवानी साड़ी का पल्लू कमर पर बांधकर एप्रिन पहनकर हाथ में चम्मच लिए गैस के पास व्यस्त होती है। चूल्हे पर 3-4 बर्तन, ओवन में रोटियां और सामने प्लेटें सजा रखी होती हैं। उसके घर से मायके वाले आए होते हैं और जेठानी पूजा के भी भाई आए होते हैं। शिवानी, अरे बहना जल्दी आओ, भाई दूज का वक्त निकल रहा है। शिवानी सब्जी चलाते हुए माथे से पसीना पोंछते हुए कहती है। अभी आ रही हूँ, बस 1 सेकेंड। अरे हाँ, तू पहले जाकर भाई का तिलक कर ले, खाना तो बाद में भी बन जाएगा। शिवानी ने पल्लू कमर पर कस लिया होता है। झट से बाल संभालती है और बड़े उत्साह से भागकर बाहर आती है। भाई सज धज कर बैठे होते हैं। शिवानी की थाली में सिंदूर, गुड़, चार चावल रखे होते हैं। वो झट से टीका लगाती है। चलो अब मेरे पैर छू लो। दोनों भाई मुस्कुराते हुए पैर छूते हैं। सब देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी फोटो खिंचवाते हैं और मायके वाले धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। शिवानी थोड़ी थकी सी रसोई में वापस आती है। तभी उस पर मम्मी का फोन आता है। हेलो मम्मी। शिवानी, हम तो तुमसे मिलने आए थे पर तुमने हमसे एक पल भी मुलाकात नहीं किया। पूरा दिन रसोई में लगी रही। क्या हर रोज यही होता है? हम बैठे रहे और तुमने सिर्फ काम किया। मम्मी मैं बताऊं क्या करूं, यहाँ हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ बनता है। आज भाई दूज भी है, मेहमान ज्यादा हैं। इतना बड़ा घर है बेटा, हर काम के लिए नौकर है पर रसोई में नौकर नहीं। उन्हें क्या लगता है? और वो तुम्हें रसोई में बैठाकर भूल गई तुम्हारी सेहत, तेरी कमर। हाँ मम्मी, यही तो प्रॉब्लम है। मम्मी जी अपनी परंपरा पर अटकी हुई है। वो कहती है कि रसोई बहू का काम है, नौकर का नहीं। मैं समझाऊं तो भी वो नहीं सुनती। अरे भला इतना बड़ा घर है और ये सोच पीछे की। तुझे कोई हल निकालना होगा और सीधा सीधा कहना होगा या फिर कोई सर्विस हायर कर लो, शेफ या सेफ्टी हैंड जो साफ सुथरा और भरोसेमंद हो। और अगर तुम्हारी कमर दर्द कर रही है तो आराम लेना जरूरी है। बालों की भी देखभाल करो, सब सेहत से जुड़ा है। मम्मी मैंने खुद भी सोचा पर यहाँ मम्मी जी की रेजिस्टेंस ज्यादा है। मैं कोशिश करूंगी कि पहले धीरे धीरे कुछ सुझाव दूं, वो मान जाएं तो अच्छा, नहीं तो तुम्हारा सुझाव लागू करूंगी। बेटी कुछ तो करो, ये खुद घटना ठीक नहीं है वरना तेरी सेहत और ना खाएगी और चमक भी चली जाएगी। कॉल कट जाती है। शिवानी फोन नीचे रखकर दीवार के सहारे कुछ देर खड़ी होती है। शाम का समय होता है। पूरे घर में रौनक होती है। चारों तरफ सजावट, लाइटें और मेहमानों की आवाजें होती हैं। गार्डन में टेबल सजी होती हैं। सारे रिश्तेदार धीरे धीरे आ रहे होते हैं। हंसी, बातें, बच्चों की खिलखिलाहट से घर भरा होता है। शिवानी और पूजा दोनों बहुएं रसोई में परेशान चेहरों के साथ खड़ी होती हैं। अरे यार, घर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे? मम्मी जी तो बाहर से भी खाना मंगाने नहीं दे रही हैं। 20-30 लोगों का खाना अकेले 2 लोग कैसे बनाएंगे? दीदी आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस देखती जाओ। अब मैं क्या करती हूँ? तो क्या करेगी? और कैसे टेंशन ना लूं? एक बार फिर वही हाल होगा, सुबह से रात तक रसोई में ही फंसे रह जाएंगे। दीदी इस गेट टुगेदर पार्टी में यहाँ तो रसोई में नौकर लग जाएगा, वरना हमें सुननी पड़ेगी, वो भी भयंकर वाली। क्या मतलब? तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? बताओ मुझे। देखो तुम इस घर के लोगों को जानती हो, तो जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना। शांता बाई है ना,
उन्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं सोच रही हूँ कि सारा खाना उन्हीं से बनवा देते, हम दोनों उनकी थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे, काम भी जल्दी खत्म होगा और कोई शक भी नहीं करेगा। अगर मम्मी जी ने देख लिया ना तो आज के दिन कलेश हो जाएगा। इतने लोगों के बीच तमाशा अच्छा नहीं लगेगा, घर की बदनामी होगी। अब जो होगा देखा जाएगा, बस आप मेरा साथ दो ना दीदी। चल ठीक है, मैंने अपने समय में तो इतनी हिम्मत की ही नहीं थी, पर अब तेरा साथ दे ही सकती हूँ। जो होगा दोनों एक साथ ही सुन लेंगे। शिवानी धीरे से दरवाजा बंद करती है और शांताबाई को बुलाती है। शांताबाई जरा इधर आइए, आज आपको एक खास काम करना है। अभी जी फिर से रसोई में पिछली बार जो डांट पड़ी थी वो आज तक याद है। आपके कहने पर मैंने आपकी मदद की थी, जिसकी वजह से मेरी नौकरी जाते जाते बची थी। अब फिर से नहीं, डरिए मत, इस बार कोई नहीं देखेगा। आपका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आएगा। ठीक है बेबी जी, पर जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं। रसोई में तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। शांताबाई आटे से पराठे बेल रही होती है, पूजा सब्जी काट रही होती है और शिवानी मसाले तैयार कर रही होती है। टेबल पर एक एक डिश रखी जा रही होती है। पनीर लबाबदार, दाल मखनी, पुलाव, रायता, गुलाब जामुन, पूड़ियाँ, सलाद और खास मलाई कोफ्ता। हर डिश पर एक नाम टैग लगाया जा रहा होता है। बीबी जी आज तो मजा आ गया, इतने दिनों बाद रसोई में काम करने का मन हुआ। क्यों नहीं होगा, आप तो हमारे घर की मास्टर शेफ हैं। तीनों की आंखों में खुशी और डर दोनों दिख रहे होते हैं। शाम के समय मेहमान एक एक करके आ रहे होते हैं। हाँ आइए आइए बैठिए, बहुएं खाना लगा रही हैं। शिवानी और पूजा दोनों सुंदर साड़ियों में तैयार होकर टेबल पर खाना सजा रही होती हैं। टेबल पर गर्मा गर्म व्यंजन रखे जा रहे होते हैं। पूरा हॉल खाने की खुशबू से महक रहा होता है। एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ जाते हैं। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना किस होटल से मंगवाया है? अरे भाई ये तो होटल के खाने से भी बढ़िया है, बिल्कुल देसी स्वाद पर टच 5 स्टार जैसा। कमला भाभी कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है ये सब? नहीं नहीं, मेरी बहुएं खुद बनाती हैं ये सब। शिवानी धीरे से खड़ी होती है, सबकी निगाहें उसकी ओर जाती हैं। नहीं मम्मी जी, ये खाना किसी रेस्टोरेंट का नहीं है, बल्कि हमारी शांताबाई के हाथों का बना हुआ है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सब रिश्तेदार हैरान होते हैं। क्या तुम्हारे घर की नौकरानी ने खाना बनाया? तुम तो बोली बहू ने बनाया, पर नौकरानी ने बनाया है। सास का चेहरा लाल पड़ जाता है। नहीं नहीं, मेरी बहुएं ही बनाती हैं खाना, मुझे नहीं पता ये सब क्या बोल रही हैं। मम्मी जी, सच्चाई छुपाने से सच नहीं बदलता। शांताबाई ने आज खाना बनाया है और सबको पसंद भी आया। क्या आपने नहीं देखा सबकी तारीफें? मैंने तुमसे कहा था ना कि नौकरानी रसोई में नहीं जाएगी। आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। पार्टी खत्म हो जाती है। सारे मेहमान जा चुके होते हैं। घर में सन्नाटा छाया होता है। कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। गुस्से से भरी हुई शिवानी और पूजा सामने खड़ी होती है। मैंने तुम दोनों को समझाया था कि रसोई में नौकर का कदम नहीं पड़ेगा, लेकिन तुमने तो सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मम्मी जी, मैं आपकी इज्जत करना जानती हूँ, पर आज मैंने जो किया वो आपके घर और आपके लिए ही किया। देखिए ना, सब मेहमान खुश होकर गए, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। परंपरा तोड़ दी तुमने। हमारे खानदान की रीति यही है कि रसोई में बहुएं खाना बनाती हैं, नौकर नहीं। मम्मी जी, परंपरा तब तक अच्छी है जब तक वो इंसान को तोड़ ना दे। रसोई में घंटों खड़े होकर खाना बनाना, थकान में चूर हो जाना, क्या यही बहुओं का धर्म है? मम्मी जी, मैंने भी ये सब सालों तक झेला है। कभी सोचा नहीं कि एक बहू के लिए थोड़ा बदलाव कितना जरूरी होता है। हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं। मम्मी जी, आज के जमाने में हर कोई साफ सुथरा रहता है। ये सोचना कि किसी नौकर के हाथ गंदे हैं, ये बहुत पुरानी सोच है। शांताबाई ने आज सैकड़ों बार हाथ धोए, सब नियम मानकर काम किया। क्या इतना साफ सुथरा खाना किसी और से नहीं बन सकता? पर लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो उन्हें दिखेगा। आज सबने कहा ना कि खाना बहुत टेस्टी था, तो बस वही बात याद रखिए। हमारे काम से घर की इज्जत बढ़ी है, घटी नहीं। मम्मी जी, बहुएं भी अगर खुश रहेंगी तो घर की रौनक और बढ़ेगी। थोड़ी मदद से कोई छोटा नहीं हो जाता। कमला देवी कुछ देर चुप बैठी रहती है। उनके चेहरे पर गहरी सोच होती है, आंखों में नरमी आने लगती है। शायद तुम दोनों सही कह रही हो, मुझे वाकई अपनी सोच बदलनी चाहिए। इतना बड़ा घर है तो रसोई के लिए मदद रखना गलत नहीं होगा। मम्मी जी, यही तो मैं चाहती थी, थोड़ा बदलाव, थोड़ा समझौता और सब खुश। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा खाना ही नौकर करेंगे, पर कम से कम मदद तो ले ही सकते हैं। और कभी कभी पूरा खाना भी बना लेंगे ताकि हमें थोड़ा आराम मिल जाए। कल से रसोई में एक हेल्पर रहेगा, वो सब्जी काटने, सफाई करने में मदद करेगा। बाकी खाना तुम दोनों बनाओगी, पर अब बिना डर के अपने तरीके से। जी मम्मी जी। अगले दिन सुबह के समय रसोई में शांताबाई, पूजा और शिवानी तीनों साथ होते हैं। हंसी मजाक, बातचीत और मिलजुल कर काम कर रही होती हैं। अब तो लगता है रसोई सच में खुश है बीबी जी।
रसोई तभी खुश होती है जब उसमें डर नहीं मुस्कान हो। मिलकर सब खाना बनाएं और खाएं और अपनी तकलीफ खुलकर अपनों से बता पाएं। और आज सास बहू में मन का फासला भी खत्म हो गया। बस यही देखना चाहती थी मैं। मेरी बहुएं खुश हैं, घर में सुकून है। तीनों हंसती हैं।